नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाभारत में पांडवों को प्रभु श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या बताया और इस युग में मोक्ष प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू का दर्पण है। इसकी हर कथा में जीवन के गूढ़ रहस्यों और आने वाले युगों के संकेत छुपे हुए हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की तो उन्होंने कैसे इसे प्रतीकों के माध्यम से समझाया। यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि हमारे वर्तमान युग के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। महाभारत के समय की बात है। पांडवों ने वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि कलयुग कैसा होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? क्या वह धर्म का पालन करेगा और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी अद्भुत देखो उसे आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसके अर्थ और कलयुग में उसका प्रभाव समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने वन में एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। यह दृश्य उनके लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। जब उन्होंने यह दृश्य श्री कृष्ण को बताया तो भगवान ने कहा, कलयुग में ऐसे शासक होंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनकी कथनी और करनी में कोई समानता नहीं होगी। इसलिए तुम धर्म पूर्वक राज्य करो और लोगों को शोषण से बचाओ। अर्जुन ने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में विद्वान और पंडित तो बहुत होंगे, लेकिन उनका मन हमेशा धन और संपत्ति की ओर ही रहेगा। वे धर्म के नाम पर भी स्वार्थ साधने का प्रयास करेंगे। भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी अधिक चाट रही है कि वह लहूलुहान हो गया। भगवान ने कहा, कलयुग में लोग अपने बच्चों से इतना अधिक मोह करेंगे कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर नहीं मिलेगा। माता पिता का अति प्रेम बच्चों के विकास में बाधा बनेगा। सहदेव ने देखा कि जंगल में कई कुएं थे। आसपास के सभी कुएं पानी से भरे हुए थे, लेकिन बीच का एक गहरा कुआं पूरी तरह खाली था। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग अपने आनंद और उत्सवों पर धन लुटाएंगे, लेकिन उनके पास पड़ोस में भूखे व्यक्ति की मदद करने का समय और भावना नहीं होगी। नकुल ने देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ों से नीचे लुढ़क रही थी। वह कई बड़े वृक्षों और चट्टानों से टकराई, लेकिन रुक नहीं पाई। अंत में वह एक छोटे से पौधे से टकराकर स्थिर हो गई। श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में मनुष्य का पतन केवल धन और सत्ता से नहीं रुक पाएगा, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण, भजन और कीर्तन एक छोटे से पौधे की तरह मनुष्य के पतन को रोक सकेगा। पांचों पांडवों के अनुभव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की सच्चाई को उजागर किया। शासक और सत्ता में बैठे लोग स्वार्थी होंगे और अपने लाभ के लिए जनता का शोषण करेंगे। विद्वान और धर्मगुरु भी धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्ध करेंगे। माता पिता अपने बच्चों पर इतना अधिकार जताएंगे कि उनका स्वतंत्र विकास बाधित होगा। लोग दूसरों की समस्या के प्रति असंवेदनशील होंगे और धन का दुरुपयोग करेंगे। कलयुग के पतन को रोकने का एकमात्र उपाय हरि नाम का स्मरण करना होगा। श्री कृष्ण द्वारा दी गई यह सीख आज के समय में पूरी तरह सटीक प्रतीत होती है। वर्तमान में राजनीति में झूठ और शोषण आम बात हो गई है। धर्म और आध्यात्म का उपयोग स्वार्थ साधने के लिए
किया जा रहा है। परिवारों में बच्चों के प्रति अति मोह उन्हें कमजोर बना रहा है। समाज में अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। लोग केवल बाहरी सुख में डूबे हैं और आंतरिक शांति को भूल गए हैं। लेकिन इन सब के बीच यदि हम श्री कृष्ण की बात माने और ईश्वर के नाम पर स्मरण करें तो हम न केवल अपने पतन को रोक सकते हैं बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि हर युग में समस्या होगी, लेकिन उनके समाधान भी ईश्वर ने दिए हैं। कलयुग में यदि हम सच्चाई, दया और ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाएं तो जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि समाज को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। यही इस कथा का मुख्य संदेश है। अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और इसी तरह पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।